नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के परचई गांव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने स्टील के प्लेट, पूजा की थाली और मिठाई बांटी। समर्थक के घर मतदाताओं को इकट्ठा कर ये सामान बांटे गए। वहीं इसके बाद पुलिस ने मौके से समर्थक चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रधान पद प्रत्याशी यूनुस मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। तो एक खबर आपको रामपुर से बता रहे, जहां पुलिस ने प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि समर्थक के घर मतदाताओं को इकट्ठा कर सामान बांटे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके से समर्थक चरण सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रधान पद प्रत्याशी यूनुस मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। एनटीपीसी रिहंद के आवासीय परिसर में ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। कुल 255 वोटर में 236 ने अपना वोट डाला। लगभग 98% वोटिंग हुई। इसमें कुल 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही थी, जिसमें राम कुमार मिश्रा ने अपनी अभी तक के चुनाव में सर्वाधिक और पाकर विजय हुई। अभी तक के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले राम कुमार मिश्रा का नाम दर्ज हुआ है। जी आपको बता दें कि अभी तक के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले राम कुमार मिश्रा का इसमें नाम दर्ज हुआ है। साथ ही 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही थी। इसमें से आपको बता दें कि एनटीपीसी रिहंद के आवासीय परिसर में ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें कुल 255 वोटर में 236 ने अपना वोट डाला और लगभग 98% वोटिंग हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया है। इस बार की महामारी पिछली बार के कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए तैयारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने लापरवाही आरोप लगाया है। और संजय ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कई जिलों से ऐसी दुखदाई खबर आ रही है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोरोना की महामारी एक ऐसी महामारी है जिसमें कोई भी पूर्वानुमान या पूर्व की तैयारी या पूर्व से आप ये अंदाजा लगा लें कि ये वायरस कितना इफेक्ट करेगा, ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब शायद कोरोना कम हो रहा है, दिल्ली में 100 से भी कम केसेस आने लगे थे, अचानक आपने देखा ये भी। खबर सीतापुर से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 130वीं जयंती के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के मिश्रिक तहसील चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर जिला पंचायत सदस्य, उम्मीदवार और समाज सेवी नेता संतोष यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश से जाति प्रथा और सामाजिक अव्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अहम भूमिका निभाए हैं और सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए लड़ाई भी लड़े हैं। तो खबर सीतापुर से बता रहे, जहां पर डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक अव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई और सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लड़ाई लड़ी। खबर रामपुर से है, जहां चुनाव के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने नवीन मंडन स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। वहीं चुनाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी यहाँ इस मंडी से 2 ब्लॉक्स के पोलिंग पर्सोनल का आज रवानगी है
और इसमें जो है 302 और 298 पोलिंग पार्टीज की रवानगी आज यहाँ से हुई हैं, जिसमें 95% के द्वारा सामान यहाँ पर उठा लिया गया है और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जोनल मैजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, जिनके माध्यम से पार्टीज़ की रवानगी सुनिश्चित की जाए। जैसा कि आप अवगत हैं कि सभी लोग अभी जो हमारा पंचायत का निर्वाचन है उसके लिए जा रहे हैं, तो मेरा संदेश हमारे जितने मतदान कर्मी हैं उन सभी के लिए है। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराना ये हमारा नैतिक दायित्व है और विभिन्न अवसरों पर ट्रेनिंग के दौरान भी हमने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जितने हमारे मतदान कर्मी हैं वो निष्पक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दें। आज जितनी हमारी पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। आज शाम को आप सभी अपने बूथों पर पहुंचेंगे और आज वहां रुककर कल शांतिपूर्वक ताजनगरी आगरा में डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में यूपी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बाबा साहेब के प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बाबा साहेब के व्यक्तित्व की तारीफ की और संविधान में दिए गए योगदान को महत्वपूर्ण बताया। तो एक खबर आगरा से, जहां डॉक्टर भीमराव की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में यूपी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बाबा साहेब के प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कि संविधान में दिए गए योगदान का महत्वपूर्ण बताया है। देश को विश्व गुरु बनाने के जो रास्ते शाश्वत हैं, जिनके कारण देश गुलाम हुआ, गुलाम क्यों हुआ और फिर से स्वतंत्रता सदैव बनी रहे, फिर से देश विश्व गुरु कहलाए, यह मार्ग पूजनीय भीमराव जी अंबेडकर ने वो रास्ता हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर, मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग छात्रा ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि मृतका इंटरमीडिएट की छात्रा है। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये खबर मैनपुरी से बता रहा है, जहां पर एक छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में लगे लॉकडाउन से लोग अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। आने वाली यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और कोरोना की जांच की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग में संदिग्ध पाए जाने पर कोरोना की जांच की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा जा रहा है। साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। लखनऊ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सड़क पर निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पंपलेट बांटकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव और उनसे बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही बहुमंजिला भवनों सहित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से उपाय की भी जानकारी दी गई। तो ये खबर लखनऊ से, जहां अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बहुमंजिला भवनों सहित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से उपाय की जानकारी भी दी गई और इसके साथ में पंपलेट बांटकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव और उनसे बचाव की भी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। फिरोजाबाद के थाना रिसासगंज के गांव दुर्गापुर में पिता ने नशे की हालत में बेटे की हत्या कर दी। मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पिता नशे का आदी था और नशे की हालत में पिता और बेटे में कहासुनी हो गई, जिसके बाद
गुस्से में आकर पिता ने देसी कट्टे से बेटे पर गोली चला दी और गोली लगते ही बेटा मौके से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचने के पहले ही आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें आपस में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कासुनी में हो गई। वो शराब गिना गांजा भी पीता है, न फिर मार दी गोली उसने। अच्छा, गोली किसने मारी है? पिता ने। क्या नाम है पिता का? किशोर कुमार। लड़की का क्या नाम है? हेमंत कुमार। किस जगह की बात है ये? घर पे हो गई। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भी आजमगढ़ में लोग बेपरवाह हैं और लगातार लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इस गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में चेकिंग शुरू कर दी। कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया तो कई लोगों का चालान भी काटा गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए और भी सख्ती बरती जाएगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो ऐसा लगता है कि जवान आदमी हैं, नवयुवक हैं, जिन्हें खुद इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण बढ़ाने में हम योगदान ना दें, उनका। खबर आगरा से है, जहां जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह और पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी सेंटर निरीक्षण किया। आपको बता दें, प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत कल आगरा जिले में मतदान कराए जाएंगे। ऐसे में प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारी करने और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मुकम्मल प्रयास कर रही है। तो खबर आगरा से, जहां डीएम ने पोलिंग पार्टी सेंटर का जायजा लिया और जहां पर जो कमी पाई गई उनको लेकर भी अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत कल आगरा जिले में मतदान कराए जाएंगे। ऐसे में प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारी करने और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मुकम्मल प्रयास कर रही है। आगरा के थानाबाद क्षेत्र के मई गांव में अज्ञात कारणों से जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। तो तस्वीरों में आप देख सकते किस तरह से जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने इस पूरे घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। खबर ये हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर जंगल में भीषण आग देखने को मिली है। औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के बीच आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दौर समाप्त हो गया। आपको बता दें कि जिले के एरवा कटरा में कोरोना वायरस के मद्देनजर भारी भीड़ से निजात पाने के लिए प्रशासन ने 500 मीटर की दूरी पर ही बैरियर लगाए थे, जिससे केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक के अलावा अनावश्यक लोग अंदर नहीं जा सके और प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए आसानी से भीड़ से निजात पा सके। तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर नामांकन के लिए आई है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जा रहा है। जिन भी व्यक्तियों को सर्दी खांसी या बुखार की शिकायत है उनका रैंडमली यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको अगर है पॉजिटिव तो उनको अलग से पत्र दे दिया जा रहा है, उनको लाइन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जहाँ बैरिकेटिंग की गई है, दोनों बैरिकेटिंग के बीच में कोई भी दुकान नहीं खोलने दी गई है ताकि भीड़ इत्यादि ना जुट पाए, और उसके बाहर पार्किंग दोनों ही तरफ दी गई है। इसके साथ ही मेन गेट पर त्रिस्तरीय यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, आउटर इनर और जो कच्छ जहाँ पर नामांकन हो रहा है वहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगी हुई है। दूसरे थाने से फोर्स यहाँ पर आया। प्रशासन की थोड़ी सी चूक से आदमी कितना परेशान हो सकता है, इसका ताजा मामला देखने को मिला है लखनऊ के नजदीक बक्सी के तालाब में, जहां एक किसान के पुरखों की जमीन को प्रशासनिक गलती से किसी और के नाम कर दिया गया, जिसके बाद किसान उसे सही कराने के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है
और उसकी जमीन पर अब दबंग कब्जा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके एक एप्लीकेशन पर एसडीएम बीकेटी ने एसएचओ बीकेटी को आदेश भी दिया था, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारी ज़मीन कुछ पुरानी संपत्ति है, बाबा के ज़माने से चली आ रही है, उसी पे हम लोग बोझ जोत रहे थे और गलती से कुछ नाम इधर उधर हो गए हैं, सरकारी लापरवाही हुई, कैसे क्या हुआ है उसको जो है हमारे सोहन लाल यादव जी ने, जिसके नाम मेरी ज़मीन चली गई है, उन्होंने माफिया अरुण यादव को बेच दी है। और होली के दिन उस पे ज़मीन पे कब्जा लेने आए, तब हम लोगों को पता चला कि मारपीट हुई, खून खराबा भी हो गया और आज भी हमें डरवा धमका रहे हैं, जबकि हमारा एसडीएम के यहाँ मुकदमा भी चल रहा था। फिर भी इन्होंने जो है रजिस्ट्री ज़मीन की ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कैसे करवा ली है, अब कागज़ की इधर उधर हेरा फेरी करके और इन्होंने जो है अपना ज़मीन अपने नाम करवा ली है। अब कब्जे के लिए हम लोगों को रोज़ डेली धमका रहे हैं कि ज़मीन के पास आओगे तो मार देंगे। ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं, इस तरीके रगड़े झगड़े की ज़मीनें खरीदा करते हैं। उन्होंने ख़रीद ली है, अब उस पर हम लोगों को प्रशासन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला है। कृपया हमको ये रिजल्ट हमारी ज़मीन फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।